आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन बैंकों का निजीकरण होने की चर्चा चल रही है, बात चल रही है, निजीकरण की लिस्ट में जो बैंक शामिल हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्हीं नामों की चर्चा चल रही है। तो 4 से 5 बैंकों की लिस्ट को सुझाया गया है। तो इसमें से ही 2 बैंकों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं का निजीकरण किया जाएगा अगले कारोबारी साल में। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। 5 सरकारी बैंकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें से 2 बैंक सिलेक्ट किए जाएंगे, जो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस प्रकार से एक दिन पहले ही एक न्यूज निकल कर आई थी कि सरकार जो है पहले चरण में कम से कम 2 बैंकों को सार्वजनिक से निजीकरण क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती है। देखिए, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और जो है आर्थिक मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है वो 14 अप्रैल बुधवार को होगी। इस प्रकार की एक न्यूज निकल कर आ रही है और उस बैठक में कम से कम 2 बैंकों को सिलेक्ट किया जाएगा निजीकरण के लिए। देखिए, इस प्रकार का जो सुझाव दिया गया है वो नीति आयोग द्वारा दिया गया बैठक में की जाएगी और इन 5 बैंकों में चर्चा की जाएगी। इसमें से जो 2 बैंक सिलेक्ट किए जाएंगे। देखिए, इसी न्यूज के चलते पीएसयू बैंक के शेयरों में जो है तेजी देखी जा रही है। इस प्रकार से 14 अप्रैल को निजीकरण को लेकर एक जो बैठक होने वाली है, उसी न्यूज के चलते इसके शेयर में भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लगभग 20% का अपर सर्किट लगाया, 19.81%। तो इस प्रकार की जो न्यूज निकल कर आ रही है, 14 अप्रैल को एक जो बैठक जो बुलाई गई है निजीकरण के क्षेत्र में, इसलिए इन शेयरों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। और ये शेयर आपको मात्र थोड़े से समय में 20 से 50% तक का रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपना इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, अपना फोकस कर सकते हैं। देखिए, दूसरा पीएसयू बैंक है जिसके बारे में न्यूज चल रही है। 14 अप्रैल को जो प्राइवेटाइजेशन होने की जो न्यूज चल रही है उसमें भी 12.77% की तेजी देखी है। यदि आप बहुत थोड़े समय में 20 से 50% तक का रिटर्न बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्टॉक पे भी आप अपना फोकस बना लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाइए आप। देखिए, जिन बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है उसमें ये बैंक भी शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके शेयर में भी आप देख रहे हैं इस खबर के चलते 9.09% की तेजी देखी जा रही है। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा रहा है। तो इस प्रकार के शेयर में भी आप अपने शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 20 से 25% रिटर्न लेकर बड़ी आसानी के साथ इस स्टॉक से आप निकल सकते हैं शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टर्म का डिसीजन ना ले। देखिए, जिन बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है उसमें एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी आप देख रहे हैं 9 अप्रैल को इसमें 10% की तेजी दिखी गई और इसमें अभी आगे भी तेजी देखी जाती रहेगी क्योंकि 14 अप्रैल को मीटिंग है। 14 अप्रैल तक इसमें तेजी पे तेजी ही देखी जाती रहेगी। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्टॉक पे अपना फोकस बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आप 20 से 25% तक का रिटर्न बनाकर आसानी के साथ निकल सकते हैं। मैंने आपको जो पीएसयू बैंक के बारे में बताया वो इस प्रकार के हैं जो इनके बारे में 14 अप्रैल को एक न्यूज निकल कर आ रही है कि इनकी बैठक होगी और इनका निजीकरण होगा, इनमें से कम 2 बैंकों का। तो कौन सी बैंक सिलेक्ट होती है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हीं 4 में से 5 में से बैंक जो है सिलेक्ट की जाएगी। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म में 20 से 25% या 50% तक का रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्टॉक पे अपना विश्लेषण करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 20 से 25-30% तक का रिटर्न लेकर बड़ी आसानी के साथ निकल सकते हैं बड़े 2-4 दिन के अंदर ही। मुझे तो ये लगता है कि 2 से 4 दिन में ही ये शेयर जो है कम से कम आपको 30% तक का रिटर्न दे सकते हैं यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो। लेकिन हम अपने किसी भी वीडियो में आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले आपको अपना खुद का विश्लेषण कर लेना चाहिए, खुद का एनालिसिस कर लेना चाहिए या आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी स्टॉक में सिचुएशन बनानी चाहिए। वीडियो के लास्ट में हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।